नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ फिर एक बार सर जुड़े हुए हैं जो हमें टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बता रहे हैं। तो आज सर मैं आपसे बोलूँगी कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हमें बताइए। जी, थैंक यू मैम। देखिए, जब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, आपने पहले कहा क्वांटिटेटिव फिर कहा क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो नाम से ही फिर क्लियर है कि क्वांटिटी संख्यात्मक, यानी क्वांटिटी से संबंधित जब हम शोध करते हैं। फॉर एग्जांपल, महीने में आप कितने दिन जो है बीमार रहते हैं, और बीमार रहने के कारण आप अपना काम जो भी है आपका, चाहे विद्यार्थी हैं चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप घर में हैं, आप जो भी काम करते हैं वो आपका काम बीमारी के कारण प्रभावित होता है। साल भर में अगर हम देखें 365 दिन में कितने दिन प्रभावित होते हैं बीमारी के कारण और काम नहीं कर पाते, तो ये एक तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। और इसी रिसर्च को आप देखेंगे भारत सरकार की जो पहले एक योजना आयोग हम जिसे कहते थे, आज जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग की अगर आप एक रिपोर्ट देखें, जिनकी रिपोर्ट है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, जिसको हम डेलिस कहते हैं, यानी आपकी असमर्थता शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, पर जनरली शारीरिक बीमारीपन के कारण आप साल भर में कितने दिन बीमार हुए और काम पे नहीं गए या काम अच्छे से प्रोडक्टिवली नहीं कर पाए, अपनी लाइफ की क्वालिटी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाए, तो वो एक तरह से आप देखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हुआ। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें कि महीने में हमारी जो खरीदारी होती है, घर के हम सामान खरीदते हैं, कितनी बार हम बाजार जाते हैं, कितने का सामान खरीदते हैं, साल भर में हम कितने के सामान खरीदते हैं, तो यहाँ देखेंगे आप क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, संख्या के बारे में बात हो रही है। हम कितना लीटर पेट्रोल यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी में, अपने स्कूटी में, या फिर हम पेट्रोल यूज़ ही नहीं करते, तो कितना खर्चा करते हैं हम अपने कपड़ों पे, कितना खर्चा करते हैं हम दवाइयों पे, कितना खर्चा करते हैं घर के अन्य कार्यों में। अगर हम उन संख्या की बात करें, चाहे वो संख्या रुपए में हो सकती है या फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कितनी बार, जब भी हम संख्या के बारे में बात करेंगे तो वो आएगी क्वांटिटेटिव रिसर्च, संख्यात्मक शोध के बारे में। जी आप। जैसे सर मैं यहाँ कुछ जोड़ना चाहूँगी या पूछना चाहूँगी कि हम लोग अभी न्यूज़ में देखते रहते हैं कि कोरोना से इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, इतने लोग ठीक हो गए हैं, या कोरोना का टीका कितने लोगों ने लगवाया है। शायद ये भी क्वांटिटेटिव शायद रिसर्च नहीं होगी। मैडम, ये आपने हाँ। बहुत एक्सीलेंट एग्जाम्पल लिया जी है जी। कि अगर आप देखें कि कोरोना बीमारी जब से आई है, कोरोना का ये कोविड जी 19 पिछले 2 सालों में, अगर हर दिन भारत सरकार और राज्य सरकार ये ट्रैक करती है कि शोध करके या जैसे भी सैंपल के द्वारा टेस्ट सर्वे करके कि कितने लोग इससे संक्रमित हुए, इन्फेक्टेड हुए, प्रभावित हुए कोविड से, हर राज्यों का, राज्यों के स्तर पर और केंद्र का, केंद्र के स्तर पर। फिर आपने मैम जो दूसरा एग्जांपल लिया कि पहली जो वैक्सीनेशन की ड्राइव थी, जो पहला डोज था, 2 डोज लगाने हैं हम सभी को, हम दोनों ने तो लगवा लिए हैं, आप भी लगवा लें। तो पहला डोज अगर आप देखें इंडिया लेवल पे, राज्यों लेवल पर, वो काफ़ी अच्छा रहा है। 60% एवरेज, मतलब 100 लोग अगर हैं तो 60% लोगों ने लगभग लगभग लगवाए हैं फर्स्ट डोज। लेकिन सेकेंड डोज जो है, वो सेकेंड डोज बहुत कम लोगों के लगे हैं राज्यों में, चाहे वो भारत के अनेक अनेक जो भी राज्य हों, आप उदाहरण देख सकते हैं। तो ये जब हम पता लगाते हैं शोध के द्वारा कि कितने परसेंट लोग भारत में कोरोना महामारी से बचाव के लिए दोनों डोज कोविड से बचाव के लिए लगवाए हैं, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैम आपने लिया, जी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। जी। तो ये क्लियर है, आप समझ रहे होंगे शायद। जी जी। जी। और दूसरा, अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी ऐसी चीज होती है जो मानव के व्यवहार से पता चलती है, उसके बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के बारे जब हम अध्ययन करते हैं, मनोवैज्ञानिक पहलुओं को लेकर के अध्ययन करते हैं, तो वो क्वालिटी यानी क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं। अब क्वालिटी के बारे में अगर हम कहें तो ये बहुत रिलेटिव होता है। मुझे कुछ चीज़ की क्वालिटी
ज़्यादा अच्छी लग सकती है, आपको सेम प्रोडक्ट, सेम सेवा या सेम अनुभव जो है वो अलग हो सकता है। तो अगर आप देखें कि सामाजिक कार्य में या समाज कार्य या अलग अलग क्षेत्रों में हमें जो अनुभव होते हैं, चाहे वो वस्तुओं से हों या सेवाओं से हों, हम उनको कैसे रेटिंग करते हैं, कैसे रेट करते हैं, उसके बारे में जब हम पता लगाते हैं तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, यानी क्वालिटी की बात होती है। हम मूवी देखने जाते हैं और मूवी देखने के बाद निकलते हैं और कहते हैं बहुत अच्छी, बाहुबली बहुत अच्छी पिक्चर थी, बहुत अच्छी मूवी थी। तो हम लोग कहते हैं 10 में 9 नंबर। अगर 10 नंबर फुल मार्क्स हो, पूर्ण मार्क्स हो, तो 10 में से 9 नंबर हम देंगे। ठीक है, सूर्यवंशी अगर आपने मूवी देखी, सर अच्छी लगी। सर कितनी अच्छी लगी, आप क्वांटिटी में बताइए हमको, क्योंकि बहुत कहने से तो क्लैरिटी नहीं आ रही है। सर बहुत महंगाई है, मैडम बहुत महंगाई, कितनी महंगाई है? महंगाई का दर 3% है, 4% है, 5% है, कितना है? तो जब हम क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, शोध के द्वारा पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाता है। आप अपनी लाइफ में कितना खुश हैं, कितना जो है डिप्रेस्ड हैं, कितना अपने काम को एंजॉय करते हैं, कितना हैप्पीनेस है, मतलब कितना हैप्पी हैं, अपने खुश हैं अपने काम को लेकर के, अगर इसके बारे में शोध किया जाए तो वो एक तरह से क्वालिटी की बात होगी और वो क्वालिटेटिव रिसर्च में आएगा। सर आपने दोनों ही रिसर्च के बारे में, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। आशा है हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। धन्यवाद।